हेलो फ्रेंड्स, मैं एस के सैनी एमआईसी ग्रुप में एक बार और आपका स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ेंगे ऑर्डर चेक और वियरर चेक में डिफरेंस। वाहक चेक और आदेश चेक में क्या अंतर होता है, उसी को हम एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए, समय बचाने के लिए हम कुछ यहाँ पे डिफरेंस लिख रखे हैं। और आदेश चेक, आपको मैंने कल बताया था चेक के प्रकार में, टाइप्स ऑफ चेक में, कि वाहक चेक क्या होता है, आदेश चेक क्या होता है। वाहक चेक वह चेक होता है जब हम किसी व्यक्ति को या लिख करके उस देते हैं, यानी वह चेक जब किसी व्यक्ति के हाथ में होता है वही उसका स्वामी होता है। जैसे मार्कर मेरे हाथ में है, ये मैं इसका स्वामी हूं। उसी तरह से चेक पे नाम, धनराशि और सिग्नेचर सब कुछ लिख के किसी व्यक्ति को दे दिया जाए और उसके सामने उसके चेक पर बियरर चेक अथवा वाहक शब्द लिख दिया जाए, तो जिस व्यक्ति के हाथ में वो है वह व्यक्ति उसका स्वामी होता है। और बैंक उस चेक को बैंक में ले जा करके वह पीछे अपना सिग्नेचर करके उसको अपना भुगतान प्राप्त कर सकता है। उसके पीछे पेई का सिग्नेचर की कोई जरूरत नहीं होता है। और आदेश चेक में हमने आपको कल बताया था, आदेश चेक वो चेक होता है जिसमें लेखक किसी व्यक्ति को आदेशित करता है और उस व्यक्ति को वह पैसा चेक के माध्यम से प्राप्त होता है। बैंक उस चेक का भुगतान करता है। अगर इसमें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होती, किसी अन्य व्यक्ति को भुगतान हो जाता है, तो बैंक उसके जिम्मेदार होता है। आइए हम एक एक करके समझते हैं। यहाँ पे हम देखे हैं कि वाहक चेक तथा आदेश चेक में डिफरेंस, अंतर का आधार में बना दिया है। यहाँ पे वाहक चेक यानी बियरर चेक और यहाँ पे आदेश चेक, ऑर्डर चेक, दोनों को डिवाइड कर दिया गया। इसमें देख सकते हैं बियरर चेक या ऑर्डर चेक शब्द लिखना, बियरर या ऑर्डर लिखना। वाहक चेक में क्या, इसमें प्राप्तकर्ता के नाम के आगे, इसमें प्राप्तकर्ता के नाम के आगे बियरर शब्द लिखा होता है। यानी हम कह सकते हैं चेक में, बियरर चेक में जिस भी व्यक्ति को हम इस चेक को देते हैं उसके नाम के आगे बियरर शब्द लिखा हुआ होता है। और इसमें क्या होता है, आदेश में, ऑर्डर में उस व्यक्ति के नाम के आगे बियरर शब्द काट करके ऑर्डर शब्द लिखा रहता है, आदेश लिखा हुआ होता है। तो पहला डिफरेंस हमने देखा कि इसमें बियरर शब्द लिखा होता है चेक में, यानी बियरर में नाम के आगे बियरर लिखा होता है, ऑर्डर में नाम के आगे ऑर्डर लिखा हुआ होता है। ये नॉर्मल डिफरेंस हमने देखा। इसमें प्राप्तकर्ता के नाम बियरर शब्द लिखे होते हैं, इसमें ऑर्डर शब्द लिखे होते हैं। बियरर शब्द काट करके ऑर्डर शब्द लिखा होता है। भुगतान प्राप्ति, ऐसे चेक का भुगतान ऐसा कोई व्यक्ति प्राप्त कर सकता है जो चेक को बैंक में प्रस्तुत करता है। मैंने बताया, मतलब इस तरह के चेक का भुगतान ऐसे व्यक्ति को दिया जा सकता है, ऐसा व्यक्ति प्राप्त कर सकता है जो व्यक्ति चेक को बैंक के खिड़की पर ले जा करके उसको भुगतान प्राप्त करता है, उसको वो प्राप्त हो जाएगा। यानी जिस व्यक्ति को चेक दे दिया जाएगा वही व्यक्ति उस चेक का भुगतान प्राप्त कर सकता है। इसी को हम बोलते हैं बियरर चेक। यानी ऐसे चेक का भुगतान ऐसा कोई भी व्यक्ति प्राप्त कर सकता है जो चेक को बैंक में प्रस्तुत करता है। जैसे मैंने बताया कि किसी का नाम लिखा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई व्यक्ति उस चेक को प्राप्त कर लिया और बैंक पे जाकर के, खिड़की पे जाकर के वो चाहे तो उसको प्राप्त कर सकता है। जैसे रमेश लिखा हुआ है और महेश जी को मिल गया है, तो रमेश जी पीछे रमेश जी लिख देंगे और उसको भुगतान प्राप्त कर लेंगे। उसके पीछे पेई का सिग्नेचर की कोई जरूरत नहीं होता है। और इसमें देखते हैं कि ऐसे चेक का भुगतान प्राप्तकर्ता अथवा उसके द्वारा आदेशित व्यक्ति ही प्राप्त कर सकता है। ऑर्डर चेक में हमने बताया कि ऐसे चेक का भुगतान वही व्यक्ति प्राप्त कर सकता है जिस व्यक्ति के नाम चेक हमने लिख दिया है, उसी व्यक्ति को बैंक इसका भुगतान करता है। किसी अन्य व्यक्ति को बैंक इसका भुगतान नहीं करता है, उसी व्यक्ति को बैंक भुगतान करता है जिसके नाम चेक हो। कभी कभी बैंक तो चेक का भुगतान करने के लिए वो जो भुगतान प्राप्त करने वाला जो व्यक्ति होता है उससे उसकी आईडी मांग ली जाती है, आधार कार्ड मांग लिया जाता है, पैन कार्ड मांग लिया जाता है, प्रूफ के लिए कि जिस व्यक्ति ने
चेक लिख रखा क्या वही व्यक्ति है। ऐसे चेक में क्या होता है कि पीछे भी सिग्नेचर कर देता है पेई, और उसके सिग्नेचर को प्रमाणित भी कर देता है आदेशित व्यक्ति का, ताकि बैंक्स खुद अपने काउंटर पे उसके सिग्नेचर को एक बार अपने सामने करवाता है और मैच करता है, तभी उस आदेशित व्यक्ति को बैंक्स भुगतान करता है, क्योंकि सारी जिम्मेदारी बैंक को होती है अगर किसी प्रकार का राशि इधर उधर हो गया, धन इधर उधर हो गया तो। नेक्स्ट हम देख सकते हैं हस्तांतरण विधि। ऐसे चेक का हस्तांतरण सुपुर्दगी मात्र से हो जाता है, मतलब ऐसे चेक को हम काउंटर पे जैसे प्रस्तुत करते हैं बैंक उस चेक का भुगतान कर देता है, लेकिन ऐसे चेक का हस्तांतरण के लिए बेचान आवश्यक होता है, उस पे पीछे सिग्नेचर करके हम जब बेचते हैं तभी इस तरह के भुगतान प्राप्त होता है। तो इस तरह हम कह सकते हैं ऐसे चेक का हस्तांतरण सुपुर्दगी मात्र से प्राप्त हो जाता है, और ऐसे चेक के हस्तांतरण के लिए बेचान आवश्यक होता है, यानी पीछे सिग्नेचर करता है, उसका नाम वेरीफाई करता है, उसको बेच देता है, यानी उसको बेच देता है, उसको दे दिया वो, तभी वो उसका भुगतान हो सकता है। नेक्स्ट प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर। भुगतान लेते समय हस्ताक्षर करने होते हैं वे रसीद के रूप में, यानी जो हम देख सकते हैं इसके अंतर्गत बियरर चेक के अंतर्गत आपको भुगतान प्राप्त करना है तो चेक के पीछे आपका एक सिग्नेचर बैंक कर्मी करवाता है, ताकि रसीद के रूप में उसे वो अपने पास रख सके, यानी हमने किस व्यक्ति को दिया है उस व्यक्ति का सिग्नेचर पीछे करा लेता है, ताकि एक रसीद के रूप में वो काम करता है। नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं ऐसे प्राप्तकर्ता को हस्ताक्षर करने होते हैं और बेचान के रूप में होता है, मतलब में केवल वो रसीद के रूप में होता है। ऐसे चेक में प्राप्तकर्ता यानी जो बैंक से चेक का भुगतान प्राप्त करता है का हस्ताक्षर करने होते हैं, वे बेचान के रूप में होते हैं। जैसे मैंने बता दिया कि यह चेक है किसी व्यक्ति को, मैंने रमेश के नाम मैंने लिख दिया, सिग्नेचर कर दिया, पीछे पलट करके इसके पीछे पलट करके वो क्या करता है उसका सिग्नेचर यहाँ इसमें नाम जैसे रमेश इससे लिखवा लेता है और अपना ये सिग्नेचर कर देता है। तो इस तरह से क्या होता है कि वेरीफाई कर दिया जाता है, मैंने इसको बेच दिया है, इसलिए ऐसे चेक में प्राप्तकर्ता का जो हस्ताक्षर वे बेचान के रूप में होते हैं, यानी जो पेयी होता है वो पीछे सिग्नेचर कर देता है और उस चेक को उसको बेच देता है कि आप इसको भुगतान प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट आप देख सकते हैं सुरक्षा। वाहक चेक सुरक्षा का अभाव होता है। वाहक चेक में माने बियरर चेक में जो सिक्योरिटी बहुत ज्यादा नहीं होती है, सुरक्षा का अभाव होता है, क्योंकि जिस भी व्यक्ति के हाथ वो चेक लग जाता है वो व्यक्ति उस चेक का भुगतान बैंक से प्राप्त कर लेता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं जो बियरर चेक होता है वो बहुत सुरक्षित चेक नहीं होता, बहुत सुरक्षा नहीं होता, उसमें बहुत सिक्योरिटी नहीं होता है। लेकिन क्या होता है ये आदेश जो आदेश चेक होता है, ऑर्डर चेक होता है, वो पूर्णतः सुरक्षित होता है, क्योंकि जिस व्यक्ति को इस चेक को काट के दिए हैं उसका भुगतान वही व्यक्ति प्राप्त करेगा। किसी अन्य व्यक्ति को इसका भुगतान अगर दे दिया जाता है तो उसके जिम्मेदार बैंक्स होगा, वो व्यक्ति नहीं होगा, इसलिए यह चेक काफी सुरक्षित माना जाता है। लेकिन ये जो चेक होता है वो सुरक्षित नहीं माना जाता है। फिर एक और देखते हैं प्रयोग। इसका प्रयोग तब किया जाता है जब लेखक तथा देनदार दोनों एक होते हैं, यानी बियरर चेक का हम प्रयोग तब करते हैं यानी हमने जिस व्यक्ति को चेक लिख करके दिया है वो हमसे परिचित हो और हम उनसे परिचित हो, बहुत विश्वसनीय हो, उसी को हम ये बियरर चेक देते हैं। क्योंकि बियरर चेक अगर कहीं गिर गया, वो बोला कि सर गिर गया, गायब हो गया और कोई अपनी रिस्पांसिबिलिटी नहीं लिया तो उस चेक का भुगतान कोई भी प्राप्त कर सकता है। तो इसलिए मैंने कहा ऐसे चेक को किसी बहुत करीबी, बहुत जान पहचान अपने सगे संबंधी को ही दिया जा सकता है, जो बहुत विश्वसनीय होता है उसी को ये दिया जा सकता है, अन्यथा अन्य किसी व्यक्ति को नहीं देता है। इसमें लेखक अर्ता है, लेनदार है, दोनों बहुत घनिष्ठ होते हैं, बहुत परिचित होते हैं, उन्हीं को ऐसे चेक दिए जाते हैं ताकि भुगतान प्राप्त करके मुझे दे दे। नेक्स्ट, ऐसे चेक के लिए लेखक तथा लेनदार दोनों का एक दूसरे से परिचय होना जरूरी नहीं है। जैसे मान लीजिए हम कहीं दुकान पे कोई सामान खरीदने गए,
मान लीजिए 10,000 रुपये का हमने सामान खरीद दिया, 1 लाख रुपए का सामान खरीद दिया, 10 लाख का हमने सामान खरीदा और हम क्या किए, उसको चेक काट करके दे दिया। हमसे उसे कोई परिचय की कोई जरूरत नहीं है। अगर कहा कि हमको अपने अकाउंट्स का बैलेंस दिखा दीजिए ताकि मुझे विश्वास हो जाए, कभी कभी दुकानदार कहता नहीं, जब चेक का भुगतान हो जाएगा तो फिर हम आपको सामान दे देंगे। तो चेक का भुगतान वो प्राप्त कर लेता है, फिर उनको देता है। कोई रिलेशन होना तो जरूरत नहीं है, उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि आदेशित चेक हमने उसको आदेश कर दिया, जिस व्यक्ति को आदेश कर दिया उन्हें चेक को बेच दिया। यानी इसमें कोई विश्वसनीयता की जरूरी नहीं है, क्योंकि हमने उससे कोई सामान प्राप्त किया होगा या कोई अपनी आवश्यकता की पूर्ति की होगी। तो इस तरह से हम नेक्स्ट इसमें देखते हैं कि बैंक का दायित्व, यदि किसी गलत व्यक्ति को भुगतान हो जाता है, मतलब ऑर्डर चेक, बियरर चेक अगर किसी अन्य गलत व्यक्ति को भुगतान हो जाता है तो बैंक्स की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। जान लीजिए साफ साफ शब्दों में, बियरर चेक का भुगतान किसी व्यक्ति को हो जाता है तो बैंक्स उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेगी, उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। लेकिन वहीं आदेश चेक में अगर गलत व्यक्ति को बैंक्स के द्वारा भुगतान हो जाता है तो सारी जिम्मेदारी बैंक को होगी। तो इस तरह से हम देख सकते हैं, यानी बियरर चेक में अगर गलत व्यक्ति को भुगतान हो जाता है तो बैंक उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। लेकिन अगर आदेश चेक, ऑर्डर चेक का भुगतान किसी अन्य व्यक्ति को हो जाता है तो बैंक उसकी पूरी जिम्मेदारी है और बैंक उस पैसे को वसूल करके अपने जो ग्राहक के खाते में डालने का काम करेगी। जो भी जिस तरह से भी इसको कानूनी प्रक्रिया करना पड़े वो करता है। तो इस तरह से हमने देखा कि बियरर चेक और ऑर्डर चेक में क्या डिफरेंस रहा। अब चाहे तो एक स्क्रीन शॉट ले सकते हैं और स्क्रीन शॉट लेकर के इसका नोट्स भी तैयार कर सकते हैं जूम करके। तो ले लें, हम थोड़ा सा बगल में हो गए हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि इस तरह से आपने देखा बियरर चेक और ऑर्डर चेक में क्या डिफरेंस रहा। मैंने साफ बताया कि बियरर चेक और ऑर्डर चेक को एक एक करके, यानी इसमें बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। जिस भी व्यक्ति के हाथ ये चेक लग जाता है वो व्यक्ति इसका भुगतान प्राप्त कर लेता है। लेकिन यह जिस व्यक्ति को हम लिखते हैं उसी को इसका भुगतान प्राप्त होगा। इसमें बैंक कोई जिम्मेदार नहीं होगा और इसमें बैंक जिम्मेदार होगा। बैंक की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, लेकिन फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी है पैसे कहाँ गए, कैसे गए, किसको हमने दे दिया। तो इस प्रकार हमने देखा दोनों में डिफरेंस क्या रहा। और नेक्स्ट वीडियो हम फिर लेकर के नेक्स्ट डिफरेंस को आएंगे। इसमें बहुत सारे ऐसी चीजें, अभी पृष्ठांकन हमको पढ़ना है, बहुत सारे हुंडी, प्रतिज्ञा पत्र वगैरह वगैरह, बहुत सारे क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स का हम अध्ययन करेंगे। बहुत लंबा चैप्टर है। तो यूपी बोर्ड कॉमर्स क्लास के जितने भी छात्र हैं चाहे तो मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखें और इसका लाभ उठाएं और शेयर्स करें, सब्सक्राइब करें, लाइक्स करें, कमेंट्स करें, ताकि हम आपके साथ और अच्छे से जुड़े रहें। थैंक यू, धन्यवाद।